33 कोटि देवताओं में केवल एक देव हैं, देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर, जो दुख में भी सुखी रहने की प्रेरणा देते हैं। तकलीफ जिंदगी में कितनी भी रहे उसमें खुश रहने की प्रेरणा यदि कोई देते हैं तो वह देवादिदेव महादेव देते हैं। कंठ में विष भरा हुआ है तो भी उनके चेहरे पर प्रसन्नता, गले में सांप पड़ा हुआ है तो भी चेहरे पर प्रसन्नता। राधे तुम सेट करो थोड़ा। कंठ में विष है, गले में सर्प है तो भी प्रसन्नता चेहरे पर बनी हुई है। और यही प्रसन्नता आपकी जिंदगी में होना चाहिए, यही प्रसन्नता। उसका कारण क्या? ये प्रसन्नता आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाए। कोई आपको कितने भी नंबर दे कि हमारी निगाह में आप ऐसे हो, हमारी निगाह में आप वैसे हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, उससे कोई मायना नहीं रखता। कोई आपको चोर कह दे, कोई आपको साहूकार कह दे, वो भी मायना नहीं रखता। कोई आपको ताना दे दे, गाली दे दे, आड़ा टेढ़ा बोल दे, वो भी मायना नहीं रखता। मायना क्या रखता है कि आप अपनी निगाह में अपने आप को क्या समझते हैं। आप अपनी दृष्टि में कितने श्रेष्ठ हैं। अच्छाई अपनी कंपनी का माल है, सत्यता अपनी फैक्ट्री का माल है। यदि आपके दृष्टि में आप सत्य हो, आपकी दृष्टि में यदि आप अच्छे हो, तो दुनिया में कोई भी मिलेगा ना, वो आपको सत्य ही नजर आएगा और अच्छा ही नजर आएगा, उसमें आपको कोई बुरा दिखेगा ही। फिर उसमें कोई आपको बुरा नजर नहीं आएगा, आपको उसमें सब अच्छे ही दिखेंगे, उसमें कोई बुराई आप देख भी नहीं पाओगे। बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिलिया कोई। फिर संसार में बुरा कौन है भाई? बुरा देखने अपन चले और बुरा कोई नहीं मिला तो संसार में बुरा कौन है? सियोर वाला महाराज। बुरा है कौन? हम बुरा देखेंगे तो हमको बुरा नजर आएगा, हम अच्छा देखेंगे तो हमको अच्छा नजर आएगा। हमने एक बात कच्चे की कथा में, जितेंद्र जी जायसवाल जी बैठे हैं, हमने कच्चे की कथा में एक बात कही थी आप लोगों को, आपके स्मरण में होगा। जितेंद्र जी, हमने वहां कहा था कि मोबाइल पर किसी की बुराई करना प्रारंभ कर दो तो ढेर सारे कमेंट्स आना प्रारंभ हो जाते हैं और ढेर सारे लोग कमेंट्स बुराइयों के करना चालू कर देते हैं। फिर हमने कच्चे की कथा में कहा था कि किसी की अच्छाई करना प्रारंभ कर दो, बड़ाई करना प्रारंभ कर दो तो मैसेज बहुत कम आएंगे, कमेंट्स बहुत कम आएंगे। ये दुनिया की रीति है बेटी, ये दुनिया की रीत है। अच्छा संसार का व्यक्ति पचा नहीं पाता, इसलिए उसका एक काम रहता है कि कोई एक निंदा कर दे, उस निंदा पर हमें कमेंट्स करना है, उस निंदा को और आगे बढ़ाना है, उस निंदा को लेकर हमें चार चांद लगाना है, निंदा कर कर कर, निंदा कर कर कर।
कहीं से ऐसा मालूम पड़ जाए कि इसकी निंदा करना है, बस वो निंदा को लाकर अपने को निंदा करना प्रारंभ करना है और जनमानस में उस निंदा को दे दो। क्यों? उसका कई लोग कहते हैं गुरुजी ये निंदा करने वालों को भगवान नहीं सुधारता, तो कहा परमात्मा ने इनको जानकर कर पैदा करा है, क्योंकि अगला जन्म इनका जो होगा, निंदा करने वाले का जो अगला जन्म, हमारे शास्त्र कहते हैं कि चुगली करने वाला, निंदा करने वाले का अगला जन्म कब्र बिज्जू का होता है। कब्र बिज्जू जानते हो, जो कब्र को खोद कर उसमें से मुर्दे को निकालता है। कोई श्रेष्ठ कर्म करा जाए, कभी अपनी जिंदगी में किसी की अच्छी बड़ाई करना प्रारंभ करो, कभी अपनी जिंदगी में आपकी दृष्टि में यदि अच्छाई होगी, आपको सब अच्छे नजर आएंगे, और आपकी दृष्टि में अगर बुराई भरी होगी तो पूरी जिंदगी आप बुराइयां ही ढूंढते रह जाओगे। चाहे अपने मोहल्ले में ढूंढोगे, मोहल्ले में बुराई ढूंढते ढूंढते थक जाओगे तो कॉलोनी में बुराइयां ढूंढोगे, परिवार में बुराइयां ढूंढोगे, परिवार में नहीं मिलेगी तो फिर सब दूर बुराइयां ढूंढते ढूंढते जब अपना गांव कम पड़ जाएगा तो दूसरे क्षेत्र में, दूसरे गांव में, दूसरे शहर में बुराइयां ढूंढना प्रारंभ करो। पर अच्छाई आपके पास में ग्रहण नहीं करता।